ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चंद्रयान 3 की सफलता पर विश्व भर से मिले बधाइयों के लिए सभी को दिया धन्यवाद। कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ भी की द्विपक्षीय बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की 29वीं बैठक हुई। आजीवन सजा काट रहे 28 कैदियों को रिहा करने पर बनी सहमति। भूमाफियाओं से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। डीजीपी अजय कुमार सिंह भी सशरीर हुए उपस्थित। हाईकोर्ट ने आपराधिक घटनाओं पर जताई नाराजगी। और डुमरी विधानसभा उपचुनाव में बेहतर मतदान के लिए वोटरों को किया जा रहा है जागरूक। निष्पक्ष चुनाव के लिए वाहनों की हो रही है सघन जांच। चेक नाकों पर सर्विलांस टीम की तैनाती। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में एक सत्र को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स की सदस्यता में विस्तार का भारत समर्थन करता है। का ये मत रहा है कि नए सदस्यों के जुड़ने से ब्रिक्स एक संगठन के रूप में मजबूत तथा हमारे सभी साझा प्रयासों को एक नया बल देने वाला होगा। इस कदम से विश्व के अनेक देशों का मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में विश्वास और सुदृढ़ होगा। मुझे खुशी है कि हमारी टीम्स ने मिलकर एक्सपांशन के गाइडिंग प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स, क्राइटेरिया और प्रोसीड्यूर पर सहमति बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स में जिन देशों को जगह दी गई है उनसे भारत का ऐतिहासिक संबंध रहा है। उन्होंने कहा कि समूह में शामिल अन्य देशों के प्रयास में भी भारत योगदान करेगा। मुझे विश्वास है कि इन देशों के साथ मिलकर हम अपने सहयोग को एक नई गति और नई ऊर्जा देंगे। भारत के इन सभी देशों के साथ बहुत ही गहरे संबंध है, बहुत ही ऐतिहासिक संबंध है। ब्रिक्स की मदद से हमारे द्विपक्षीय सहयोग में नए आयाम अवश्य जुड़ेंगे। जिन अन्य देशों ने भी ब्रिक्स से जुड़ने की अभिलाषा व्यक्त की है, भारत उनको भी पार्टनर कंट्रीज के रूप में जुड़ने के लिए कॉन्सेंसस बनाने में योगदान देगा। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चंद्रयान 3 की सफलता पर विश्व भर से मिली बधाइयों के लिए सभी को धन्यवाद दिया। कल शाम भारत के चंद्रयान ने चांद के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की। ये केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जिस क्षेत्र में भारत ने अपना टारगेट तय किया था, वहां पहले कभी कोई प्रयास नहीं हुआ है और ये प्रयास सफल हुआ है। तो बड़ा डिफिकल्ट टेरेन के ऊपर विज्ञान हमें पहुंचा पाया है। ये अपने आप में विज्ञान की, वैज्ञानिकों की बड़ी सफलता है। इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सबकी तरफ से मुझे भारत को, भारत के वैज्ञानिकों को और दुनिया की वैज्ञानिक कम्युनिटी को जो बधाई के संदेश मिले हैं, मैं सार्वजनिक रूप से आप सबका
बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उधर रामगढ़ में स्थानीय सांसद जयंत सिन्हा ने चंद्रयान-3 की सफलता के लिए इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी। उन्होंने जिले के गुरुग्राम स्कूल में चंद्रयान-3 के सफल लैंडिंग को लेकर लोगों के बीच उसके तकनीकी विशेषताओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम बड़े ही किफायती तरीके से अपने रॉकेट को तैयार कर रहे हैं। अभी तो हम लोगों ने मून का लक्ष्य हासिल किया है, आगे हम लोग सूरज की ओर भी बढ़ेंगे। पहली बात तो ये है कि जो है इसको हमारी जनता चलाती, जिस किफायती तरीके से और किस बढ़िया टेक्नोलॉजी से हम लोग अपने रॉकेट्स को तैयार कर रहे हैं, हम लोग अपने लैंडिंग जो स्पेसक्राफ्ट है उनको तैयार कर रहे हैं, लैंडर्स बन रहे हैं। और अब आपने देखा होगा कि हम लोगों ने एक रोवर भी हम लोगों ने चला दिया है, जो अब रोवर मून के सरफेस पे चल रहा है। ये सब जो है ये विश्व में बिल्कुल अतुल्य है। और क्योंकि हमारे पास अब इतनी जानकारी हो गई है, इतनी टेक्नोलॉजी हो गई है, अभी तो हम लोगों ने मून का लक्ष्य हासिल किया है। आगे सूरज की ओर भी हम लोग बढ़ेंगे, हम लोग आगे मार्स की ओर भी बढ़ेंगे। जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड मंत्रालय में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की 29वीं बैठक हुई। इस दौरान बैठक में राज्य के विभिन्न कारागारों में आजीवन सजा काट रहे 28 बंदियों की रिहाई पर सहमति बनी। मुख्यमंत्री ने कहा कि रिहा होने वाले कैदियों का सामाजिक पुनर्वास हो, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कैदियों का ट्रैकिंग और काउंसलिंग भी किया जाए। बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह कारा अविनाश कुमार, पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह समेत कई वरीय अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज फिर पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे। दरअसल ईडी ने उन्हें समन कर आज पूछताछ के लिए ईडी स्थित जोनल कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया था। इससे पहले भी मुख्यमंत्री को 8 अगस्त को समन भेजकर 14 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन उस वक्त भी वे हाजिर नहीं हुए थे। इस बीच सूत्रों से जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री आवास से एक बंद लिफाफा ईडी कार्यालय में आज मैसेंजर के द्वारा भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने ईडी कार्यालय में हाजिर नहीं होने पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। रांची के भाजपा विधायक सीपी सिंह ने कहा है कि ईडी अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा है और मुख्यमंत्री को वहां जाना चाहिए था और उनके हर सवालों के जवाब भी देने चाहिए। ईडी अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा है। यदि आप उसके पास नहीं जाएंगे, आज न कल तो फिर जाना ही पड़ेगा। कितना दिन आप समय चाहिएगा? इसलिए बेहतर ये होगा कि ईडी के पास जाना चाहिए और उसके हर प्रश्न का उत्तर दृढ़ता के साथ देना चाहिए। यदि आप सही हैं तो आपको दिक्कत कहाँ है? उधर साहेबगंज में अवैध खनन मामले में जांच के लिए सीबीआई की टीम आज जिला मुख्यालय पहुंची। हमारे संवाददाता ने बताया कि सीबीआई की यह टीम साहेबगंज में कई दिनों तक रुककर इस मामले से जुड़े कागजातों को खंगालेगी और संबंधित लोगों से पूछताछ भी कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने संकल्प यात्रा के दौरान देवघर में आज राज्य की हेमंत सरकार पर जमकर हमला किया। भारी बारिश के बावजूद जनसभा में जुटी भारी भीड़ को संबोधित करते हुए श्री मरांडी ने कहा कि कांग्रेस, जेएमएम और राजद की सरकार में चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण और महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाओं ने झकझोर दिया है। उन्होंने कहा कि देश में सर्वाधिक अपराध के आंकड़े झारखंड में हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार में विकास की चर्चा होती है, जबकि कांग्रेस, जेएमएम, राजद की सरकार में लूट और भ्रष्टाचार की चर्चा होती है। चाहे वो पदमा महाराज हो, हजारीबाग के, उन लोगों के पास भी उतना जमीन नहीं करता है। उन लोगों के पास भी उतना जमीन नहीं है जितना जमीन को इन्होंने आदिवासियों से खर्च करके, लूट करके जमा किया है वो शिबू सोरेन परिवार के पास। भू माफियाओं द्वारा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की रांची स्थित जमीन पर बने बाउंड्री वॉल को तोड़े जाने के मामले पर झारखंड हाईकोर्ट ने आज स्वतः संज्ञान लिया। हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में डीजीपी अजय कुमार सिंह सशरीर उपस्थित हुए। हाईकोर्ट ने राज्य में आपराधिक घटनाओं पर नाराजगी
जाहिर की। हाईकोर्ट ने डीजीपी को 4 सप्ताह के अंदर व्यक्तिगत तौर पर शपथ पत्र दाखिल कर भू माफियाओं पर नकेल कसने और आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने को लेकर किए गए उपायों की जानकारी देने को कहा। मतदाता सूची में संशोधन और नए मतदाताओं का नाम जोड़ने के उद्देश्य से भाजपा कल से 2 दिवसीय वोटर चेतना महाअभियान चलाएगी, जहां पार्टी के कार्यकर्ता मतदान केंद्रों में उपस्थित होकर मतदाताओं की समस्या का समाधान करेंगे। रांची में आयोजित एक प्रेस वार्ता में स्थानीय सांसद संजय सेठ और विधायक सीपी सिंह ने यह जानकारी दी, संयुक्त रूप से दी। डुमरी विधानसभा उपचुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर मतदाताओं को लगातार जागरूक किया जा रहा है। इस सिलसिले में आज डुमरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले मतदान केंद्रों और पंचायत क्षेत्रों में स्वीप कोषांग द्वारा विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। पिछले चुनाव में जहां 70% से कम मतदान हुआ था, वहां मैनी प्रतियोगिता, जागरूक रैली और मतदाता शपथ दिलाकर लोगों को जागरूक किया गया। उधर निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कुलदीप चौधरी के निर्देश पर जिले के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में चेक नाका लगाकर सघन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। प्रतिनियुक्त स्टैटिक्स सर्विलांस टीम सभी छोटे बड़े वाहनों के साथ लग्जरी वाहनों की भी तलाशी कर रही है। इस अभियान के नोडल पदाधिकारी बीडीओ और थाना प्रभारी निगरानी करने में भी लगे हुए हैं। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने आज गढ़वा में श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग द्वारा कौशल बेला सह मेगा युवा कैरियर मार्गदर्शन कार्यशाला का उद्घाटन किया। कौशल बेला में इंजीनियरिंग, मेडिकल, प्रशासनिक और जनरल कंपटीशन से जुड़े विशेषज्ञों ने अभ्यर्थियों का मार्गदर्शन किया। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने हुनरमंद युवाओं को ऑफर लेटर भी दिया। इस दौरान उन्होंने शिक्षा के साथ कौशल को भी अहम बताया। तय किया है, निर्णय लिया है, ये कानून बना दिया है कि जितने भी हमारे यहाँ के उद्योग धंधे हैं या जो भी नियोक्ता अधिकतम 10 लोगों को भी नियुक्त करते हैं, उसमें 75% स्थानीय लोगों को 40,000 तक के नीचे की नौकरी में प्राथमिकता देंगे। गुमला पुलिस की ओर से छत्तीसगढ़ जिले के जशपुर में सीमावर्ती जिले के पुलिस अधीक्षकों के साथ संयुक्त बॉर्डर मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक में अंतर्राज्यीय आपराधिक गिरोहों और नक्सलियों पर संयुक्त कार्रवाई करने की रणनीति बनाई गई। कोऑर्डिनेशन देना है। पहले भी हम लोग का कोऑर्डिनेशन लगातार बेहतर रहा। पलामू जिले के हुसैनाबाद और छतरपुर थाना के सीमावर्ती बहुदंड और काला पहाड़ के बीच पोड़दाहा के हरदिया घाटी में सड़क निर्माण में लगे 8 वाहनों में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के सदस्यों ने आग लगा दी। सुदूरवर्ती इलाका होने के कारण पुलिस को इसकी जानकारी देर से हुई। आज जिले के पुलिस अधीक्षक रिश्वा रमेशर ने घटनास्थल का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि संभावित क्षेत्रों को सील कर माओवादियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है। साहिबगंज जिले के राजमहल थाना क्षेत्र की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर वाहन चेकिंग अभियान चलाकर नशा के कारोबार से जुड़े 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इन अभियुक्तों के पास से 1 किलो 800 ग्राम गांजा, 1 मोटरसाइकिल, प्रयोग किए जाने वाली मोबाइल और 4500 रुपये नगद बरामद किया गया। पुलिस अधीक्षक नौशाद आलम ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि सभी अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है।
4 लोगों की गिरफ्तारी हुई। अशोक कुमार, मुकेश कुमार मंडल, सतदेव कुमार और सीताराम मंडल, सभी लोग राजमहल थाना क्षेत्र के विभिन्न गांव वाले हैं। एक करीब 2 केजी के आसपास ये गांजा बिल्कुल हाई क्वालिटी का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अगस्त को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। सुझावों को टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर मिस कॉल देकर रिकॉर्ड कराया जा सकता है। माई गॉव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें 27 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा है कि डुमरी विधानसभा क्षेत्र को भयमुक्त और विकास मुक्त बनाएंगे। श्री महतो ने नवाडी स्टेडियम में आजसू पार्टी के सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बातें कही। विधायक दीपिका पांडे पर 2019 के चुनाव के दौरान भाजपा कार्यकर्ता से मारपीट मामले में प्राथमिकी को निरस्त करने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जो पूरी नहीं हो सकी। मामले की अगली सुनवाई 30 अगस्त को होगी। सरायकेला के आदित्यपुर में नगर निगम के प्रशासक गिरिजा शंकर प्रसाद ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत फूडकर विक्रेताओं को ऋण उपलब्ध कराने के लिए बैंकों को शीघ्र ऋण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। वे कल जिले के सभी लीडिंग बैंक के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे थे। गोप आरक्षण बढ़ाओ संघर्ष मोर्चा के प्रदेश संयोजक साधु शरण गोप के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मिलकर आरक्षण बढ़ाने के लिए एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में की गई है कि गोप जाति के सर्वे करने का आदेश राज्य सरकार को दिया जाए और उसके अनुकूल आरक्षण बढ़ाया जाए। पाकुड़ के पचवारा नॉर्थ कॉल ब्लॉक में एक बार फिर से कोयला खनन करने की इजाजत मिल गई है। माइनिंग के लिए झारखंड सरकार ने फॉरेस्ट एरिया में स्टेज 2 का क्लियरेंस दे दिया है। नॉर्थ कोल ब्लॉक के 10 गांवों में यह काम चलेगा। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में समाहरणालय में पहाड़ी मंदिर विकास समिति की बैठक की गई। उपायुक्त ने पहाड़ी मंदिर के सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान देने का निर्देश अधिकारियों को दिया। उन्होंने कहा कि पहाड़ी मंदिर खूबसूरत दिखे, इस दिशा में सार्थक प्रयास करें। शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने रांची समेत कई जिलों में बुधवार को 32 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के घर से 30 लाख रुपए, नेक्स्ट जेन शोरूम के मालिक विनय सिंह के घर से करोड़ों रुपए के आभूषण बरामद किए गए हैं। जमशेदपुर स्थित टाटा मोटर्स प्लांट के 8 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इन्हें टाटा मोटर्स में 8 जुलाई को हुई दुर्घटना मामले में सुरक्षा की अनदेखी करने के आरोप में निलंबित किया गया है। इस दुर्घटना में चेचिस के एक्सीडेंट से 2 मजदूर घायल हुए थे। खूंटी जिले के अड़की स्थित कस्तूरबा विद्यालय में चाइल्ड इन नीड इंस्टीट्यूट सिनी के सहयोग से राज्य स्तरीय अभियान रक्षाबंधन सुरक्षा बंधन का आयोजन किया गया। इस अभियान का मकसद बालिकाओं और शिक्षकों में लिंग भेद के कारण होने वाले अत्याचारों के खिलाफ एक दूसरे को समर्थन और आत्मरक्षा की सोच विकसित करना। 30 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान के पहले दिन बालिकाओं ने एक दूसरे को सुरक्षा बंधन बांधकर आपसी सहयोग और प्रेरक बनने के लिए प्रण लिया। रक्षाबंधन को एक सुरक्षा बंधन के रूप में हम लोग मना रहे हैं। हम केजीबीबी अड़की से हैं और सारी बच्चियां हैं हमारे साथ। जैसा कि कल बच्चियों ने बहुत सुंदर सुंदर राखियों को बनाया और चूंकि यहाँ सिर्फ लड़कियां ही हैं, इसलिए यहाँ एक दूसरे को इन्होंने राखी बांधा और एक दूसरे का रक्षा करने का प्रतिज्ञा लिया। और
स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग यूनिसेफ और CINI की ओर से राज्य भर में रक्षाबंधन सुरक्षा का बंधन अभियान की शुरुआत हुई। 30 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान में राज्य के सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय की छात्राएं शामिल होंगी। रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक है, खासकर महिलाएं इसकी तैयारी में जुट गई हैं। वहीं रांची में महिलाओं का एक समूह इन दिनों राखियों का निर्माण करने में व्यस्त है। सुंदर और आकर्षक राखियों का निर्माण कर रही ये महिलाएं अमन महिला समूह की दीदियां हैं। समूह की अध्यक्ष कंचन लता बताती हैं कि हर एक पर्व त्योहारों के दौरान ये उससे जुड़ी चीजों का निर्माण करती हैं, जिससे इन्हें एक अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। ये बताती हैं कि इनके हाथों बनी राखियों की बाजार में जबरदस्त डिमांड है। सारी लेडीज मिल के और राखी बना रहे हैं। राखी हमने एक से एक राखी तैयार किया है और हम लोग के राखी का डिमांड इतना है कि हम लोग मार्केट में इस राखी को मतलब कि सेल करने नहीं पाते हैं, इतना हम लोग का डिमांड है। महिलाएं बताती हैं कि बाजार में राखी की मांग पूरी करने के लिए करीब 2 महीने पहले से इन्हें इसकी तैयारी में जुट जाना पड़ता है। दुकानदार इनके घरों से ही आकर राखियां खरीद ले जाते हैं। हम लोग खुद भी ले जाकर के दुकान में, आसपास के दुकान में देते हैं सर, और बाहर से भी आकर के भी दे जाते हैं। महिलाओं की माने तो समूह से जुड़कर इन्हें काफी फायदा हुआ है। घर के कामों के बाद जो समय मिलता है उसका सदुपयोग कर ये आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन रही हैं। भी इसको रक्षाबंधन के रोज और जो अभी है हम बना के यूज करेंगे, मार्केट में बेचेंगे। भारतीय पर्व त्योहारों की खासियत है कि ये रोजगार प्रदायी होते हैं। हर एक पर्व त्योहारों के दौरान इन्हें अतिरिक्त आमदनी का जरिया मिल जाता है। यही कारण है कि इन्हें पर्व त्योहारों का खास इंतजार रहता है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। रांची के हरमू रोड स्थित प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्थानीय सेवा केंद्र चौधरी बगान में आज सहज राजयोग का अभ्यास दादी प्रकाश बनी की स्मृति में आयोजित हुआ। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी निर्मला बहन ने दादी जी के चित्र पर माल्यार्पण किया और कहा कि उनकी याद में निर्मित प्रकाश स्तंभ प्रतिदिन अनेक आत्माओं को योग की अनुभूतियां कराता है। राज्य में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। इस दौरान प्रदेश में मानसून की गतिविधि सामान्य रही। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि एक टर्फ लाइन और हिमालय क्षेत्र में वायु के सर्कुलेशन के कारण राज्य के पूर्वी और उससे सटे निकटवर्ती क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना है। उन्होंने बताया कि कल राज्य के पूर्वी और दक्षिणी भागों में भारी बारिश के आसार हैं। तो राज्य के जो पूर्वी जो भाग हैं और साथ में उससे जो निकटवर्ती जो मध्य भाग है वहाँ कुछ स्थानों पर भारी बारिश आपको देखने को मिल सकती है। और जो दक्षिणी भाग है उसमें भी आज चांसेस अच्छी बारिश के काफी अच्छे चांसेस आज हैं। और बात करें तो 25 तारीख में तो थोड़ी सी बारिश में कमी आएगी और कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश गर्जन वज्रपात के साथ आपको देखने को मिल सकते हैं। और 25 तारीख में जो पूर्वी भाग है और जो दक्षिणी भाग है वहीं पे उस दिन भी आपको कुछ जगह स्थानों पे भारी बारिश की संभावना जताई। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 27.4 और न्यूनतम 22.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम 24.8 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 29.8 और न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। खूंटी के सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और बिरसा कॉलेज में ब्लू एस्ट्रो टर्फ मैदान में राज्य स्तरीय नेहरू कप हॉकी प्रतियोगिता की आज शुरुआत हुई। झारखंड शिक्षा परियोजना की निदेशक किरण कुमार पासी ने इसका उद्घाटन किया। 27 अगस्त तक चलने वाले इस प्रतियोगिता में राज्य के सभी जिलों की विभिन्न आयु वर्ग की विजयी टीम शामिल हो रही है। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाली विजयी टीमों को राष्ट्रीय स्तर के नेहरू कप हॉकी टूर्नामेंट में शामिल होने का अवसर मिलेगा। खेलो झारखंड के तहत यहाँ पे नेहरू कप प्रतियोगिता का राज्य स्तरीय ये प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इसमें हमारे 24 जिले से जो प्रतिभागी टीम है, अपनी चैंपियन टीम है, वो टीम्स आई हैं और यही विनर टीम जो है राज्य स्तरीय जो चैंपियन होंगे उनको नेशनल लेवल इवेंट पे नेहरू कप में भेजा जाएगा झारखंड की तरफ से।
जूनियर किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता की शुरुआत आज रांची के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थित टाना भगत इंडोर स्टेडियम में हुई। प्रतियोगिता का उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो, विधायक मथुरा प्रसाद महतो और विधायक सीपी सिंह ने संयुक्त रूप से किया। इस प्रतियोगिता में झारखंड के 150 खिलाड़ियों समेत देश भर के लगभग 2500 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। आज के इतिहास पर डालते हैं एक नजर। अगस्त साल 1908 को शिवराम हरि राजगुरु का जन्म स्वतंत्रता पूर्व महाराष्ट्र के पुणे में हुआ। महान क्रांतिकारी राजगुरु सरदार भगत सिंह और सुखदेव के घनिष्ठ मित्र थे। इस मित्रता को राजगुरु ने मृत्यु पर्यंत निभाया। राजगुरु के जीवन में बचपन से ही वीर शिवाजी और लोकमान्य तिलक के आदर्शों का गहरा प्रभाव रहा। चंद्रशेखर आजाद ने उन्हें अपनी क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल किया। दिसंबर 1928 को राजगुरु, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने सुखदेव के कुशल नेतृत्व में सांडर्स की हत्या कर लाला लाजपत राय के बलिदान का बदला लिया। लाहौर षड्यंत्र के तहत अंग्रेजी हुकूमत ने राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई। 23 मार्च 1931 को राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह के साथ इनकलाब जिंदाबाद के गर्जना के साथ हंसते हंसते शहीद हो गए। हर साल इन शहीदों की याद में 23 मार्च को शहीदी दिवस मनाया जाता है। देश की आजादी के लिए दिए गए राजगुरु के बलिदान ने उनका नाम इतिहास में अजर अमर कर दिया। 24 अगस्त साल 1911 को बीना दास का जन्म स्वतंत्रता पूर्व बंगाल के कृष्णानगर में हुआ। वे भारत की महिला क्रांतिकारी थीं। बीना दास पुण्याश्रम संस्था से जुड़ी जो निराश्रित महिलाओं को आश्रय प्रदान करती थी। हालांकि इस संस्था का काम था क्रांतिकारियों के लिए बम, हथियार बनाना और उनको संरक्षित करना। बीना दास ने युगांतर दल के क्रांतिकारियों के साथ भी सक्रिय रूप से काम किया। एक दीक्षांत समारोह में उन्होंने अंग्रेज गवर्नर स्टैनली जैक्सन पर गोली चलाई, लेकिन इस कार्य में गवर्नर बाल बाल बच गया और बीना गिरफ्तार हुई और उन्हें जेल भेज दिया गया। बाद में वो जेल से रिहा हुई। योग सूत्र में देखते हैं स्वस्थ रहने के लिए योग मंत्र। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। आंखें मन का दर्पण हैं और आंखों के बिना जीवन अधूरा है। परमात्मा ने हमें आंखें दी, परमात्मा ने हमें एक नई सुबह दी और उसे देखने का सुअवसर दिया। तो ये महत्वपूर्ण है कि हम उस दिन को यूटिलाइज करें, उसके लिए ग्रेटफुल हों और नियमित रूप से योग साधना करें। अपनी आंखों को स्वस्थ रखना आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण हो गया, विशेष रूप से जब हम 90% टाइम अपनी आंखों को स्क्रीन पर टिका करके रखते हैं। चाहे वो टेलीविजन की स्क्रीन है, चाहे मोबाइल की स्क्रीन है, आईपैड की स्क्रीन है, डेस्कटॉप की स्क्रीन है। जीवन शैली ऐसी हो चुकी है कि उसके बिना काम नहीं चलता। तो आचार्य जी क्या करें? तो आपको करनी है त्राटक की बहुत सुगम सी क्रियाएं, जो आज के एपिसोड में मैं आपको बता रही हूँ। त्राटक की ये सुगम क्रियाएं करने के लिए आप अपने आसन में बैठेंगे। बहुत धूल धक्कड़ है तो न करें, और लाइट अगर सामने से पड़ रही है तो भी न करें। कोशिश करें कि रोशनी पीछे से पड़े। अपने दाएं हाथ के अंगूठे के नाखून के चमकते हुए भाग को आपको देखना है इस प्रकार से। आंखों को अपलक दृष्टि यानी अपलक दृष्टि से अपने हाथ के नाखून को देखना है और राइट हैंड को राइट साइड ले जाना। धीरे धीरे जहां तक ये क्लियरली विजिबल है वहां तक लेकर के जाएंगे, रुकेंगे यथा सामर्थ्य और फिर वापस ले आएंगे, आंख को बंद कर लेंगे। अब इस ही प्रक्रिया को हम बाईं तरफ से दोहराएंगे। बाएं हाथ को बाईं ओर ले जाना और फिर वापस ले आना। ऐसा 4 बार दोनों तरफ से करेंगे। ये था स्टेप 1। अब हम करते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में अपने हाथ को नासिका के नज़दीक, आंखों के नज़दीक लाना, जितना नज़दीक ला सकते हैं। कोई चीज़ बहुत दूर होती है तो भी नहीं दिखती, बहुत पास होती है तो भी नहीं दिखती। फिर से दूर ले जाना, आंख को बंद कर लेना, हाथों की स्थिति बदल लेना, फिर बाएं हाथ से इसी को दोहराना, आंखों को बंद कर लेंगे। मूवमेंट बहुत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चंद्रयान 3 की सफलता पर विश्व भर से मिली बधाइयों के लिए सभी को दिया धन्यवाद। कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ भी की द्विपक्षीय बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की 29वीं बैठक हुई। आजीवन सजा काट रहे 28 कैदियों को रिहा करने पर बनी सहमति। भू माफियाओं से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। डीजीपी अजय कुमार सिंह भी सशरीर हुए उपस्थित। हाईकोर्ट ने आपराधिक घटनाओं पर जताई नाराजगी। और डुमरी विधानसभा उपचुनाव में बेहतर मतदान के लिए वोटरों को किया जा रहा है जागरूक। निष्पक्ष चुनाव के लिए वाहनों की हो रही है सघन जांच। चेक नाकों पर सर्विलांस टीम की तैनाती।